ये जो है ना, हैदर के वालिद साहब ने बैठ के ना, वहाँ पे ये सारे मांडोगर वगैरह ये सब बैठे हुए थे। वहाँ पर बैठ के ये जो है ना बात तय पाई है कि जी आइंदा रजब जो है ना, जितना टाइम वीलॉगिंग को देगा इतना ही टाइम अपनी फैमिली को भी देगा। अब इसमें दिन रात का तयन नहीं हो सकता। बाद वो रात को वीलॉगिंग कर ले, तो बाद वो दिन को जो है कर ले। वीलॉगिंग को जितना टाइम वो देगा उससे बराबर रख के जो है ना टाइम वो अपनी फैमिली को भी देगा। सर आपको कैसे पता लगा कि ये हैदर के वालिद साहब के घर पे ये सारी मीटिंग हुई जिसमें उसके सारे दोस्त रजब ये सारे बैठे हुए थे? आप ये जराए कहाँ से ये खबर लेके आए हैं? पता है क्या होता है, जराए तो अपने कोई भी किसी को नहीं बताता, लेकिन मेरे साथ जिन्होंने राब्ता किया मुदस्सर साहब, उन्होंने अपने ऑडियो मैसेज भेजे हैं, मेरे चैनल पे लगे हुए हैं। और उन्होंने जितनी भी बातें की, आपको भी पता है कि मैंने आपको बोर्डिंग कार्ड तक दे दिया था। मैंने आपको सारी चीजें, मैंने आपको जो जो बताया है, आप मुझे एक बात भी बता दें जो गलत साबित हुई हो। अभी तक ईमान अपने घर नहीं आई, क्या इसके पीछे और भी कुछ खदशात हैं या थोड़ा टाइम लगेगा इसको? इसमें जो है ना, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। वो सारे मामला जो है सॉर्ट आउट हो गए हैं, बैठ के हर चीज तय पा गई है। लेकिन अब देखे ना, फिर बात वही आ जाती है, फिर आप कहेंगे बड़े कौन है। बड़ों के हुक्म के मुताबिक वो सारा कुछ कर रहा है, जैसे वो उसे गाइड कर रहे हैं। जो ऊपर से ऑर्डर उसको आ रहा है रजब को, वैसे वो कर रहा है। रजब के पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके जो लामा आसिफ रजा साहब हैं उनके बारे में। अच्छा, उनके बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। ने व्लॉग आ गया है और बहुत सारी बातें रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में की थी और चौधरी साहब भी रजब भट्ट के मामले में काफ़ी पेशरफ्त कर रहे हैं कि ये दो घर आपस में मिल जाएं। लेटेस्ट अपडेट क्या है ये शायद चौधरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गया, लेकिन उसके जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो सारे गायब हो गए हैं। 8 मिलियन से ऊपर थे सब्सक्राइबर थे, अब वो सब्सक्राइबर नहीं रहे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उसने उनको हाइड किया हुआ है और वो अनकरीब जो सारे शो होने शुरू हो जाएंगे। ये जो आपको मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो उनके अलामा आसिफ रजा अलवी साहब जो है ना, उनके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट के अलावा उनकी हर बात जो है ना वो मानता है। जब भी वो टेंशन में होता है, जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होता है, वो उनके साथ मशवरा करता है और जैसे वो उसको गाइड करते हैं उनके मशवरे के मुताबिक वो करता है। अच्छा सर, एक 8 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हों, वो कैसे अपने सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो गायब कर सकता है? क्योंकि ये तो बड़ी मेहनत का काम है और रजब भट्ट ने ये इसको 2 साल तकरीबन लगे हैं ये 8 मिलियन करने में। तो वो कैसे सब्सक्राइबर सारे गायब हो गए? अभी तक उसने व्लॉग भी कल डाल दिया है लेकिन सब्सक्राइबर शो नहीं हो रहे। चाहने वालों के लिए बंदा बड़ा कुछ कर जाता है, बड़े बड़े बोल्डिंग स्टेप जो बंदा उठा लेता है। तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है, उसके मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसमें मैंने ये बताया था कि अनकरीब रजब के 2-2 जो है ना व्लॉग एक दिन में अपलोड होंगे। यानी 2-2 व्लॉग जो है ना उसके बन रहे हैं, बिल्कुल वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन अभी वो ये जो इससे अपने सब्सक्राइबर हाइड किए हुए ना, जो ही वो सारे शो होंगे तो रेगुलर उसके व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चाहने वाले के लिए बंदा बहुत कुछ कर लेता है। चाहने वालों का मतलब क्या है कि अपनी जो फैमिली की जो दूरियां हैं उसको करीब लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और आपने अपने व्लॉग में कहा था कि जी अब जो रजब है वो दोपहर से लेकर शाम तक अपने व्लॉगिंग करेगा और रात को अपनी फैमिली को टाइम देगा। ये कोई तय हुआ है? ये जो है ना, हैदर के वालिद साहब ने बैठ के ना, वहाँ पे ये सारे मांडोगर वगैरह ये सब बैठे हुए थे। वहाँ पर बैठ के ये जो है ना बात तय पाई है कि जी आइंदा रजब जो है ना, जितना टाइम वीलॉगिंग को देगा इतना ही टाइम अपनी फैमिली को भी देगा। अब इसमें दिन रात का तयन नहीं हो सकता। बाद वो रात को वीलॉगिंग कर ले, तो बाद वो दिन को जो है कर ले। वीलॉगिंग को जितना टाइम वो देगा उससे बराबर रख के जो है ना टाइम वो अपनी फैमिली को भी देगा। सर आपको कैसे पता लगा कि ये हैदर के वालिद साहब के घर पे ये सारी मीटिंग हुई जिसमें उसके सारे दोस्त रजब ये सारे बैठे हुए थे? आप ये जराए कहाँ से ये खबर लेके आए हैं? पता है क्या होता है, जराए तो अपने कोई भी किसी को नहीं बताता, लेकिन मेरे साथ जिन्होंने राब्ता किया मुदस्सर साहब, उन्होंने अपने ऑडियो मैसेज भेजे हैं, मेरे चैनल पे लगे हुए हैं। और उन्होंने जितनी भी बातें की, आपको भी पता है कि मैंने आपको बोर्डिंग कार्ड तक दे दिया था। मैंने आपको सारी चीजें, मैंने आपको जो जो बताया है, आप मुझे एक बात भी बता दें जो गलत साबित हुई हो। तो इसका मतलब अब उनको कहाँ से खबरें आ रही हैं, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा ये मकसद है कि हम खबर जो है ना वो दुरुस्त दे रहे हैं। लेकिन सर ये बड़ी खबर है, ये अंदर की खबर है कि जहां पर सिर्फ वो चंद दोस्त और हैदर के वालिद बैठे हैं और आपको ये खबर पहुंच गई, ये जराए समझ से बाहर है। लेकिन ये हतमी ये आपका है कि ये ऑथेंटिक चीज़ है जो आप बता रहे हैं? 100% इंशाल्लाह ताला। अभी तक तो जो बातें आपको बताई गई हैं वो सारी बातें उसी तरह हुई हैं। आपको बताया था कि चैनल से खुद जो है ना प्राइवेट किया हुआ है, आपको बता रहे हैं कि हाइड से खुद किया हुआ है। तो उसकी क्या वजह है वो आपको मैंने बता दिया कि इसके बड़ों का जैसे भी हुक्म है वैसे वो कर रहे हैं।
सर क्या लगता है कि आपने भी ठीक है, आपने आपकी बात है, लेकिन अब 4 दिन तो हो गए हैं, आपने कहा था 4 दिन तक ईमान अपने घर आ जाएगी, अभी तक ईमान अपने घर नहीं आई, क्या इसके पीछे और भी कुछ खदशात हैं या थोड़ा टाइम लगेगा इसको? इसमें जो है ना एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, वो सारे मामला जो है सॉर्ट आउट हो गए हुए हैं, बैठ के हर चीज तय पा गई है। लेकिन अब देखे ना, फिर बात वही आ जाती है, फिर आप कहेंगे बड़े कौन है, बड़ों के हुक्म के मुताबिक वो सारा कुछ कर रहा है, जैसे वो उसे गाइड कर रहे हैं, जो ऊपर से ऑर्डर उसको आ रहा है रजब को, वैसे वो कर रहा है। रजब के पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके जो अल्लामा आसिफ रजा साहब हैं उनके बारे में। अच्छा, उनके बारे में है। तो जो फैमिली है उनकी रजामंदी क्या कहती है? जाहिर है वो अपनी वालदा को तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ेगा, और वालदा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। उनकी जो है ना बात की अपनी अलग से अहमियत है, लेकिन रजब जो है ना और उसकी फैमिली भी अल्लामा आसिफ रजा साहब की बात के आगे वो नहीं बिल्कुल हिल सकते। जो उन्होंने कहना उन्होंने वैसे ही करना है। अच्छा, रजब ने कल अपने व्लॉग में कहा था कि अब जो फैसला करेगी मेरी फैमिली फैसला करेगी, मैं इस पे आइंदा बात नहीं करूंगा इस मौजू पे। अब ये ताबेदारी की इंतहा है ना कि वो अपने घर वालों में वालदा के ऊपर वो सारा कुछ छोड़ रहा, तो ये होना चाहिए। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है ना। तो मेरा चूंकि ओन के साथ भी राब्ता हुआ था, उसकी वालदा के साथ भी मेरा राब्ता हुआ है, उन्होंने खुद इस बात से ना भी लाइलमी का इजहार किया कि हमें नहीं, हमारे नोटिस में ये बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो है ना हम अपने मौके पर डटे हुए हैं। और मेरा ख्याल है खबर वही होती है जो आप देने के बाद उस पर डट जाए। ओंग फोंग बात करने का तो मकसद कोई भी नहीं होता, बाद में आपको पैर ही ना लगे। तो इंशाल्लाह ताला मामला जब बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप 1-2 दिन देखें, हर चीज जो है ना अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी। रजब से आपकी बात हुई इस मौजू पे? अभी मेरा रजब से कोई राब्ता नहीं हुआ, मेरा उसके किसी भी दोस्त से राब्ता नहीं हुआ, उसकी फैमिली में किसी के साथ कोई राब्ता क्यों नहीं सर, आपने क्यों नहीं किया? उनका मौका भी तो आप लेना चाहिए था ना आपको। उसकी वजह मैंने कॉल्स किए ना, अगर से नंबर आंसर नहीं हुआ। अच्छा, तो जबरदस्ती से मैं फोन ने किसी को कह सकता आप उठाएं। एक दफा मैंने कॉल सबको की है। उसकी वालदा के साथ आज से कोई 5-7 दिन पहले मेरी बात हुई थी, काफी डिटेल बात हुई थी। उन्होंने भी जो है ना, यानी उस वक्त तो ये मामला जो है ना इनके पेशेंट में जो हम कर रहे हैं वो चल भी नहीं रही थी ना, तो उस वक्त तो वो जो उसकी वालदा इसी बात में नाराज थी। देखे जी, हर बंदा अपने बच्चों को अपनी फैमिली को डिफेंड करते हैं, तो इसी तरह की बातें थी। मैं तो वो बातें रिपीट भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चूरन बेचने के लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ। मैंने तो हमेशा सुई धागे वाला काम करना है, जोड़ने वाला। मैंने वो काम नहीं करना बखेरने वाला। आपने कहा कि ईमान और रजब की मुलाकात भी हुई है और रजब उसको लेके भी गया, बाहर घुमाया फिराया। ये बात जो है ना, मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो जराए हैं ना, जो हमें जो लोग कॉल्स करके बताते हैं, अब जाहिर है कि शायद किसी ने उनको बाहर फिरते हुए देखा, और उसकी बीवी है। जी बिल्कुल, कोई ममानत तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्यों बाहर ले गया, बिल्कुल ऐसा। और ये जो खबर है ना, इस खबर में हम इतनी गहराई तक जाते हैं ना, ये खबर वो नहीं है कि इसके साथ किसी का नुकसान हो जाएगा या खुदा ना खास्ता किसी को डिवोर्स हो जाएगी। ये तो वो खबरें होती है कि इनके बाद बंदे का ऑटोमेटिकली जो है ना माइंडसेट चेंज होता है कि यार अब सारी ऑडियंस कह रही है तो मैं ऑडियंस की बात मान लूं। तो इस तरह की बात करने में कोई हर्ज भी नहीं होता। और ये बात जिस जराये से मुझे पता लगी है ना, ये 110% है कि रजब का जो है ना अपनी वाइफ के साथ मामला सॉर्ट आउट हो गया हुआ है, लेकिन जब तक उसकी वालदा हुक्म नहीं फरमाएंगे रजब कोई भी स्टेप नहीं लेगा। नाज़रीन, आपने सुना शायद चौधरी साहब की ये प्रेडिक्शन है और इनके ज़राए ने इनको बताया है कि सुलह हो चुकी है, लेकिन अब इसमें जब तक ये चीज़ सामने नहीं आएगी, जब तक उनकी फैमिली इस चीज़ को ऑन नहीं करेगी या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी, तब तक हम हतमी फैसला नहीं कर सकते। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।